उनके नीचे एक 6 से बन चुके हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्द 6 से 2 होने जा रहे हैं। और दुबे जी की ऑलरेडी टीम, बोला जाए कि छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, आसाम हो गया। मैं बोलूँ कि दुबे जी ने एनर्जी में, इस इंडस्ट्री में पूरी इंडिया का भ्रमण किया है। और अलग अलग तरह के, अलग अलग जो उनके लोगों से मिले हैं, ठीक है, जिसमें से नीचे लेवल के लोग हो सकते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, काफी अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफी लोगों को इन्होंने डील किया है, जिसमें राजनेता भी हैं। तो दुबे जी, और बोला जाए कि हर तरफ कहने का मतलब दुबे जी की टीम है। तो हम लोग दुबे जी से सुनते हैं कि दुबे जी जब शुरू शुरू लोगों को इन सवालों को लेकर के, जो सवाल आते थे, जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए थे, उस सवालों को लेकर पहले क्या सोचते थे और अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रमोद दुबे को इनवाइट करते हैं। तो दुबे जी, यहाँ से समय शुरू होता है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और धन्यवाद सर, आपने ये मेरे को मौका दिया उसके लिए। एक्चुअल में सर, जितने भी सवाल हैं, जिसमें कि जैसे पहला सवाल है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा और क्यों, तो उस सारे सवाल का जवाब ना इस 5 से 7 दिनों में दे दिया गया है। बस ये है कि लोगों को, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन जवाब तो सबने दिया है। तो सबसे पहला जवाब जो दिया है वो, और सबसे बेहतरीन जवाब है, हालांकि हर किसी को इस जवाब को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला जवाब और सबसे अच्छा जवाब दिया था संतोष कोहाने जी ने। उन्होंने एक बात बोली थी कि इस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट है, आप उसको ना अपना मान लीजिए, जिन्होंने आपको लाया है, और जो एक अच्छे काबिल लीडर है, मतलब जिनका वर्क अच्छा चल रहा है और जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, आप उनको ना समर्पित हो जाइए। जैसे राकेश भगवानी जी कहते हैं ना, फॉलो द लीडर। तो उसका मतलब ही यही है कि आपको दिमाग लगाने की फिलहाल शुरुआत में जरूरत नहीं है, और आप उनको अपना एक्सपर्ट मान लीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि अगर वो इंसान 4A है और आपको अभी अभी लाए हैं, तो आपसे एटलीस्ट 20 मशीन आगे है। और 20 मशीन हमको दिखती है, लेकिन जितने भी लोग 4A हैं, वो सब इस बात को अच्छे से फील करेंगे कि 20 मशीन मतलब उन्होंने काफी चैलेंजेस और काफी स्ट्रगल झेल के वहां तक पहुंचे। तो सबसे पहली बात जो कोहाने जी ने बोली कि आप किसी एक को अपना सलाहकार बनाइए और उनके साथ करिए। दूसरी बात जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, कि आपको ना किसी एक की निगरानी में काम करना है। मतलब कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो आपको देखे, और वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपकी ना तारीफ नहीं करे, जो आपकी कमी बताए। ये भी ध्यान रखना, कहीं कोई हम ऐसा इंसान तो नहीं ढूंढ लिए जो सिर्फ हमारी तारीफ करता है, और जो सिर्फ तारीफ करना ही पसंद करे, जो आपकी सिर्फ वाह वाह ही कर रहा है, अरे क्या बात है, आपने बहुत जबरदस्त काम किया, लाजवाब। सर एक सेकंड है। बिल्कुल। सॉरी। तो ये एक चीजों को हमको ध्यान रखना है, जो मुझे लगता है किसी भी काम को कैसे के लिए। और दूसरी एक बात जो आपका हिमांशु जी ने बोला कि हमारा इस बिजनेस के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है। आपका इस बिजनेस के प्रति अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप लोग जितने भी लोग पुराने साथी हैं, अगर ध्यान देंगे तो नमाज सर ने लगभग इस इनेजिक की दुनिया में, जब से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, मेरे टाइम से सर 4 या 5 टाइम आपने ना, मेरे को याद है कि 3 टाइम तो आपने जूम पे, और 2 टाइम आपने ना फिजिकल एटीट्यूड के ऊपर मीटिंग ली है। और आपकी सबसे पहली मीटिंग मुझे जहां तक याद है कि इसी के ऊपर रही है, कि आपको इस बिजनेस के प्रति एटीट्यूड क्या है। क्योंकि जैसा आपका एटीट्यूड होगा, वैसे ही ये बिजनेस आपको नजर आएगा। आपका एटीट्यूड अगर इस बिजनेस के प्रति सिर्फ
प्रोडक्ट बेचने का है, तो आपको उतनी बड़ी दुनिया नजर आएगी। आपका ये बिजनेस सिर्फ ये एटीट्यूड के साथ है कि मैं यहाँ से अपने कर्जे खत्म करूंगा, तो आपको बिजनेस उतना ही दिखेगा। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि ये मेरा करियर बन सकता है, तो ये बिजनेस आपको वैसा नजर आएगा। तो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आपका एटीट्यूड। जब ये दो चीजें सर, और आप जब भी कस्टमर के पास जाएं, तो आपको ना ये भी देखना है कि उसका एटीट्यूड क्या है। और कुछ नहीं है, कस्टमर मतलब आप अपना एटीट्यूड सुधार लेंगे, डेफिनेटली आप उसके एटीट्यूड को सुधार लेंगे। आपका एटीट्यूड अगर लंबा चलने का है ना, और लगता है कि वो आदमी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और वो आपके साथ आता है, दोनों मिलके कुछ कमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हाँ, वो कुछ देर बाद समझेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि सर पिछले 2 टाइम से मैं टाइम ले रहा था लेकिन दे नहीं रहा था। आप टाइम दिया, क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, तो उसका एटीट्यूड अपने आप चेंज हो गया। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगती है सर, और उसकी जो बिजनेस में उसकी जो माइंड सेट है ना, उसको चेंज करने का काम ही हमारा काम है। लेकिन उससे पहले हमारा माइंड सेट चेंज होना जरूरी, जो मुझे लगता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा और क्यों, तो वो ये एक बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ने बिजनेस के जो 11 रूल हैं, जो 11 बातें हैं, जो सर ने लास्ट एलडीपी में की थी, मेरे को याद होगा कि सर मेरे ख्याल से हमारे अक्टूबर वाले एलडीपी में शायद आपने इस मीटिंग को लिया था। अक्टूबर की जो मीटिंग है, उसमें आपने इस मीटिंग को लिया था, 11 कोर वैल्यू, जिसमें से सबसे पहला आपने कहा था कि इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। मतलब ऐसा हो गया कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कुछ पता नहीं है, और हम सीधा गाड़ी चला रहे हैं। तो हमें ना इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। आप यकीन मानिए कि जितना आपका इस बिजनेस के प्रति, इस प्रोडक्ट के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, अपलाइन के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कभी कभार नॉलेज काम नहीं करता, कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार, इस बात को समझिएगा। आपका ना कॉन्फिडेंस काम कर जाता है, और कॉन्फिडेंस विदाउट नॉलेज कभी भी हो पाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपके इस बिजनेस में ना 10 टाइम बेटर कर देगा। 10 टाइम, जो मुझे लग रहा है, जो मैं जो फॉलो अप करता हूँ, जो मुझको नवाज सर ने सिखाया है। और मैं इस बात का बोल सकता हूँ कि खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ वो काफी साल तक चले हैं। काफी साल तक, काफी टाइम तक वो मेरे को चले हैं, और काफी जगह पे मुझे करेक्ट किए हैं। और उसका कारण यही है कि बोला ना, किसी एक के निगरानी में आपको काम करना पड़ेगा। आप बदनसीब हैं अगर आप किसी की निगरानी में नहीं हैं, और वो आदमी खुशनसीब है जो किसी की निगरानी में है। और ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ये बात मैं अभी जिस टीम को लीड कर रहा हूँ, मैं उनको हर कई बार कह चुका हूँ कि आपको किसी की निगरानी में काम करना पड़ेगा, और आपको किसी की निगरानी में रहना पड़ेगा। और मैंने ये भी बात बोली कि वो आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी सिर्फ तारीफ करे, उधर से पहले भागो, क्योंकि दिक्कत है उधर। ठीक है, तो ये मेरे को लगा जो मेरा पहला है। दूसरा, लोग समय क्यों नहीं देते हैं, और समय लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो लोग समय इसके लिए नहीं देते क्योंकि हमारा जो फीलिंग है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ही उसके पास आपको समय लेगा और समय नहीं लेगा। अगर आपका एटीट्यूड है कि इसके घर में इसकी फैमिली सेफ होनी चाहिए ना, तो आपको समय मिल जाएगा। अगर आपका एटीट्यूड है कि ये मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरा ग्रोथ होगा, तो टाइम नहीं मिलेगा। ये मेरे बिजनेस में आएगा तो इसके कर्ज खत्म हो जाएंगे। ये मेरे बिजनेस में आएगा, ये हमारे बिजनेस में आएगा तो इसके फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। ये हमारे बिजनेस में आएगा तो हो सकता है कि ये अपने क्षेत्र में नाम कमा ले। तो ये जब आपका एटीट्यूड होगा ना, तो वो भागेगा और आप पकड़ेंगे, और तब तक पकड़ेंगे जब तक वो आप हाथ में नहीं आ जाए। नहीं तो होता क्या है कि हम जब उसके पास 4 बार नहीं बोल देते ना, तो हमारा एटीट्यूड जाग जाता है कि यार हटाओ उसको, भगाओ, साइड करो, हटाओ साले को। तो नहीं, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इंसान तभी टाइम दे। और दूसरी बात जो मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। नॉलेज नहीं होगा तो विदाउट नॉलेज अगर आप किसी के पास भी प्रोस्पेक्टिंग में जाते हैं, अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि
आदमी को अगर कुकिंग भी करना है, साइकिल भी चलानी है, कार भी चलानी है, कुछ भी चीज करना है, तो सबसे पहले उस चीज को सीखता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ आदमी मशीन लगाता है और सीधा काम करने चला जाता है। अच्छा, कुछ तो महारथी लोग हैं जो मशीन नहीं लगाते और सीधा प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अरे यार, मैं एक जबरदस्त मशीन ले रहा हूँ, आ तू भी देख ले। और मैं ऐसा पानी अभी मंगाने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। मतलब अभी उसने इस बिजनेस को समझा नहीं, जाना नहीं, और सीधा अप्रोच। ऐसे आप लोग भी कुछ होंगे जो अभी अभी आए होंगे, कुछ बने होंगे, कुछ बने बनने वाले होंगे, और वो आदमी सीधा अप्रोच करने चले गए, अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, नेबर को बता देते हैं। और लोग फिर कहते हैं कि सर, हमारा रिश्तेदार ना कभी भी शुरुआत में हमारे साथ नहीं आता। जो कि मैं बता दूं, इस इंडस्ट्री में आपका रिश्तेदारी सबसे पहले आएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि सब कुछ के लिए हम सीखते हैं, इस काम को हम नहीं सीखते, इसके लिए लोग हमारे को सुनते नहीं। और दूसरा, उस उससे ज्यादा आपके पास अगर नॉलेज है, और उससे ज्यादा अगर हमारे पास पानी को लेके जानकारी है, तभी वो हमको सुनेगा। अभी किसी ने बोल दिया कि सर, अपने को ये कैंगन वाटर यूज करने के लिए कितने टीडीएस का पानी चाहिए, तो नया आदमी वैसे ही शून्य हो जाता है। अरे कितना चाहिए मुझे नहीं पता। तो सर, आप डेमो देखिए, आपको सब बताया जाएगा। फिर वो आदमी आपको टाइम नहीं देगा। समय के लिए आपको वो चीजें, उसके पास नॉलेज लेना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो कल हिमांशु भाई ने बोली, कि आपको उस इंसान को सुनना पड़ेगा। क्योंकि कहीं सीधी सी बात है ना, कि जब तक पात्र खाली नहीं होगा, आप उसमें डालोगे कैसे पानी। सर ने बोला भी कल कि पानी से भरी हुई बाल्टी में आप पानी कभी डाल ही नहीं सकते। अगर आप उसको सुनेंगे, तो 100% वो आपको ऐसे रास्ते देगा, ऐसे रास्ते देगा कि उसके घर के, उसके प्रोस्पेक्टिंग में, उसके टाइम में आप उससे टाइम ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो काफी लोग काफी टाइम से बोले थे, कि आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। तो रिलेशन बिल्ड का तो सबसे पहला काम ही है, आपको उसको सुनना पड़ेगा। अब हम लोग को भी क्या है, घर वाले सुनते नहीं है, तो हम सोचते हैं उधर ही जाके सुना दें। वो भी बोलता है मेरे घर वाले सुनते नहीं, तो कोई तो मेरे से सुन ले। तो वो हमारे को सुनाने में लगा और हम उसको सुनाने में लगे। और हुआ ये कि दोनों एक दूसरे को सुना रहे और सुन कोई भी नहीं रहा। और ये हुआ कि लास्ट में ना आपको टाइम मिला, ना उसने टाइम दिया। तो सबसे एक ही काम है, आप एक ही काम कर लीजिए, आपको टाइम मिलेगा। आपको लगता है ना कि आपको बात करने नहीं आता, आप उसके पास जाइए, उसको सुनिए, और चुपचाप अपने ना जो भी साधन से आप गए हैं वापस आ जाइए। और जिसके सुपरविजन में आप काम कर रहे हैं उनसे बात करिए कि सर, मैं ना नमाज सर के पास गया था और मैंने प्रोडक्ट के लेके उनको बात की, और उन्होंने ऐसे 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 मेरे को बात की है। आपके जो सीनियर, वो आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने आपको इतने रास्ते दिए हैं उनके घर पे इस डिवाइस को लेके या इस बिजनेस को लेके बात करने का। आप अगले बार जाइए और इस काम को करिए। आप अगले बार जाइए और उनके साथ ये काम करिए। आपको देखो कैसे टाइम नहीं मिलता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते कम, सुनाते ज्यादा है, तो सुलझते कम, उलझते ज्यादा है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना। जो मेरे को लगता है, जो जो मैं आपको बता दूं कि मेरे लाइफ का एक प्रॉब्लम था शुरुआत में, इसको मेरे को नमाज सर ने काफी टाइम बाद परफेक्ट किया। कि मेरी भी एक आदत है कि मैं ज्यादा तो लोगों को सुनता ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कोई भी बात आपको बोल रहा हूँ जो मेरे अंदर इनबिल्ट था। मैं बता दूं, आप सब जितने लोग बैठे हैं, नवाज सर बहुत अच्छे से जानते हुए, आप सब में से किसी के काबिल नहीं था। मेरे से बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग बैठे हैं, लेकिन मैं किसी के काबिल नहीं था। लेकिन बनाया उन्होंने मुझे, और मैं बनने की कोशिश भी किया। तो सर, उसी अनुभव से एक बात कहता हूँ कि आप जाइए तो लोगों को सुनिए। ऑटोमेटिक प्रोस्पेक्टिंग होगी, ऑटोमेटिक। सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है, आप ये करिए जो मैं कर रहा हूँ। तीसरा, इस बिजनेस को, हमें बिजनेस का पैटर्न क्या है, इस बिजनेस का पेटेंट यही है। सबसे पहला पेटेंट यही है कि आप ना इस बिजनेस में आए हैं, जैसे किसी ने कहा है कि ड्रीम बनाइए, गोल बनाइए, लिस्ट बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, फॉलोअप करिए, क्लोजिंग करिए। ये तो सब चीज है। लेकिन जो मुझे सबसे पहले लगता है, सबसे पहले लगता है, सबसे पहले आप गुरु बनाइए।
किसी को मानिए। हाँ, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि आज तक क्या हमने किसी को माना नहीं है, हमको लोग माने, हम ये चाहते हैं। प्रॉब्लम है ये, हमको दुनिया माने ये हम चाहते हैं, हम किसी को नहीं माने ये लोग चाहते हैं। किसी से पूछा गया कि आप किसको गुरु मानते हैं, तो वो भाई साहब कहते हैं कि दुनिया मेरे को माने, मैं किसी को मानना चाहता नहीं हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होती है वो, सब एक इंसान की मैच्योरिटी होती है, कभी कभार आदमी मैच्योर नहीं होता, समझ नहीं होता, तो वो कर लेता है काम, लेकिन आप ये मत करिए। मैं एक चीज कहता हूँ कि ये सारी, वो जिसको आप मानोगे ना, वो आपकी लिस्ट भी बना देंगे, वो आपकी गोल भी बना देंगे, वो आपके ड्रीम भी बना देंगे, वो आपको फॉलो भी सिखा देंगे, वो आपको क्लोजिंग भी सिखा। आप किसके सुपरविजन में काम करें? तो अगर आप देखेंगे तो आज राकेश जीजू का काम हो रहा है, अगर राकेश भगवानी जी का काम हो रहा है ना, उसका उनका एक ही पेटेंट है, एक ही पेटेंट, फॉलो द लीडर। उन्होंने इस बात को, मतलब मेरे को लगता है कि राकेश भगवानी जी ने यूसीवाई जाके 40,000 रुपए खर्च करके तो ये एक लाइन तो लेके आ गए, फॉलो द लीडर। और वो एक लाइन वहां से आने के बाद उनके बिजनेस में ग्रोथ लाया। जब तक मैं बिलासपुर आता था तो उन्होंने मुझे फॉलो किया, जैसे ही शुभम सर वहां का बिजनेस संभाले, उन्होंने उनको फॉलो किया, दिमाग नहीं लगाया। तो भाई मेरे, मैं इस बिजनेस में एक ही पेटेंट कहूंगा जो मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने बता दिया, बाकी सब लोगों ने बता दिया और सब चीज वही है, लेकिन जो मुझे लगता है, एक गुरु बनाइए। ये 3 काम आप कर लीजिए, 110%। मैं कहता हूँ कि हाँ, सवाल भी आएंगे, कभी कभार ना गुरु पे ही डाउट होता है, होगा, क्योंकि गुरु भी इंसान है ना भाई, उसकी भी कुछ हरकत ऐसी होती है जो हमको पसंद नहीं आती। तो मैं आपको एक एक हालांकि ये स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जब गुरु वशिष्ठ ने रामायण में राम जी को पूरा, जब बचपन से गए पढ़ाई वढ़ाई कराए, और जब वो बड़े हुए ना, तो लास्ट दिन जब वो गुरुकुल छोड़ के जा रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा कि इस आश्रम से जो आचरण है, जो अच्छे आचरण है, वो लेके जाइएगा, कुछ ऐसे बुरे आचरण जो मेरे अंदर भी है, आप उसको यहीं छोड़ के जाइए। कौन कह रहा है? जो गुरु वशिष्ठ है, मतलब वो भी मानते हैं कि इंसान के अंदर कुछ कमियां होती है। ठीक है, वो आपको नजर आएगा, हमारी फितरत है कि कुछ उसमें कमियां नजर आएगी, वो हमको छोड़ देना, और ये छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। ये 3 काम करिए सर। नमाज सर, मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को ये जो लग रहा है, उस विचारों को मैंने अपना रखा। तो शायद मेरे ख्याल से 15 मिनट से मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा। सर म्यूट है आप। नहीं नहीं, समय है अभी आपका, 2-4 लोग ही हैं हमारे पास बच्चे सुनने के लिए। हाँ, अपने विचार आप तो रख सकते हैं, अच्छा चल रहा है। मेरा ये ऐसा एक मानना है सर। दूसरी बात क्या है ना कि आ, 4 चीजें हैं जो आपको इनसे बिजनेस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज सर एक बात कहते हैं, और उन्होंने जब पहली एलडीपी ली थी जून में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिसको जिस भी पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं, जैसे किसी ने कहा ड्रीम, तो ड्रीम एक आपका इमोशन होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। गोल, तो गोल जो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि ये गोल ही मेरी जिंदगी है। अगर आपका ड्रीम और गोल एकदम पक्का है ना, तो 100% ये है कि आप बाकी सब चीजें सीख जाएंगे। आप लिस्ट बनाना सीख जाएंगे ऑटोमेटिक, आप फॉलो अप करना सीख जाएंगे। शुभम सर, लोगों को थोड़ा म्यूट कर देंगे। तो एक मिनट। प्रमोद शुभम सर, साहब ये वो आवाज कोर्स किस बना दीजिए, कोर्स बना हाँ ये दीजिए। हाँ, आवाज बना रहे हैं। आवाज की आवाज किसकी तरफ से आ रही है? वो हो जाता है सर, वो कभी कभार हट जाता है, कोई नहीं। ये कर नहीं दीजिए जन शुभम मुझे सर, क्या आपको बना तरफ से दिए आवाज आ होस्ट। तो ये जो चीजें हैं सर, ड्रीम लिस्ट, क्योंकि क्या है, सबसे पहले आदमी गोल बनाता है ना, तो वो गोल ही उसका ना बड़ा, क्या बोलते हैं, वो होता है, थोड़ा सा वो चश्मे में फोग आ जाता है ना, वैसा गोल होता है। और गोल बन गया, तो गोल क्या होता है, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाता है। जैसे अभी कुछ भाई लोग होंगे, अभी आएंगे, हम लोग संकल्प में आए होंगे, अपने अपने सीनियर के साथ गए होंगे ना,
तो बोलेंगे सर मैं ना अगले संकल्प तक 4A बना दूंगा, 3A बन जाऊंगा, 5A बन जाऊंगा, 6A बन जाऊंगा, और कुछ भी जो भी उनको लगा होगा उन्होंने बोला। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो गोल ही उनके लाइफ में गोल हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो गोल इसलिए गोल हो जाता है क्योंकि आपका फोकस हट गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया। आप देखना, जो एक ग्लास आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास भी रहता है, इंसान भी पकड़ के रखता है उसको, सूरज की किरणें भी जलती है, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे कागज भी रहता है, सब कुछ रहता है, और आदमी समय भी देता है उसको जलाने के लिए, लेकिन जलता इसीलिए नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यू हिलता रहता है। बस एक ही चीज है। बाकी देखो, पेपर भी है, सूरज की किरणें भी है, इंसान भी समय दे रहा है, और वो वहां पे बैठा भी है और उसको कर भी रहा है, लेकिन वो जो हाथ हिला रहा है मतलब डी फोकस, इसलिए उस आदमी का काम हो रहा नहीं। तो भैया गोल फोकस ये सारा पेटेंट है, जो आपको क्या करना है ना, इसमें क्या क्या पेटेंट लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है ड्रीम और गोल, जो आपको सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि नवाज सर के लाइफ में चैलेंजेस नहीं है और आए नहीं होंगे। सर तो कहते हैं कि वो एक समय था जब हम होटल जाते थे, तो हमारे पास वो होटल का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता था, कि हमको ये होटल में आज सीनियर ने मीटिंग रखा है तो उसको पैसे कैसे देंगे। ये सर ने वो दौर भी गुजारा है, और मैं तो साथ रहा हूँ, कुछ साथी साथ रहे हैं। लेकिन उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को कभी छोड़ा नहीं, अपने गोल को कभी भी उन्होंने भटकाया नहीं। लेकिन यहाँ हमको इसको ध्यान रखना है, तब जाके हमारा जाके बिजनेस डेवलप होगा। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। गोल हमारे हिसाब से हम बनाते हैं, लेकिन हम उसके हिसाब से पहुंचे ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम गोल पे पहुंचे, उस टाइम पे पहुंचे ये जरूरी नहीं है, लेकिन गोल पे पहुंचना जरूरी है। कुछ टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो इस बातों को मेरे को लगता है कि हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और जो मेरे विचार थे मैंने उसको रखे। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद ध्रुव जी, ये थे हमारे 6A अपकमिंग 6A 2 श्री प्रमोद दुबे, कुमारी से। और मैं समझता हूँ कि दुबे जी ने अपना एक्सपीरियंस जो रखा है, उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही गहरी गहरी बातें दुबे जी ने बताई। बात इस बात का रहता है कि उसको हम सुनते क्या है, हम लेते क्या है। बोला गया है कि आ, एक बात बोली जाती है कि बारिश जो होती है, तो बारिश हर जगह होती है। नीम के पेड़ पे गिरती है तो कड़वी हो जाती है, गन्ने पे गिरती है तो गन्ना मीठा हो जाता है। तो बातें सबके लिए एक जैसी ही रहती है, लेकिन उसमें से जो आप पकड़ पाए वो आपके काम का। ठीक है। तो दुबे जी ने बहुत सारी बातें बोली। उन बातों को पूरी बातों को मैं नहीं कर सकता, लेकिन दुबे जी ने कुछ जो बहुत ही कहने का मतलब गहरी बातें बोली, आपके लिए वो बहुत कामगार साबित हो सकती है। वो ये है कि आप किसी की निगरानी में काम करें, किसी की भी निगरानी में काम करें। जो इमीडिएट आपके अपलाइंस हैं, जो एक्टिव अपलाइंस हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उनके टच में रहें, उनसे आप बात करें। और अपना दिन भर का जो भी रूटीन, जो भी काम आप करते हैं, कैंगन से रिलेटेड किसी से अगर कोई बात करते हैं, उसमें जो भी आपको चैलेंजेस आते हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप उनसे शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो ऐसा होता है कि वो आपको वहां पर क्लियर कर पाएंगे कि आपसे क्या मिस्टेक हुई कर। तो हमारी गलतियां जैसे जैसे कम होनी चालू हो जाएगी, वैसे वैसे हम परफेक्ट होने चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आप अभी से अगर करेंगे तो आप बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, आदमी करते चला जाता है और उसको पता नहीं चलता है। उसको बस ये दिखता है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। हर बिजनेस का, हर काम का अपना एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को हमको पकड़ना पड़ेगा, और वो पैटर्न वही आदमी सही कर सकता है जो उस पैटर्न पर पहले चला है। ठीक है। अगर आपको चैलेंजेस नहीं आए हैं तो आप नीचे किसी को चैलेंजेस आएंगे तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जितने भी सवाल आप लोगों को आ रहे हैं, इन सवालों का आना लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, और आप यहाँ, मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें शायद ये बताया गया है, ये वाई क्लियर किया गया है कि आदमी को अगर बड़ी इनकम करनी है, अमीर बनना है, तो उसको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हाँ, नेटवर्क बनेगा कैसे? जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो लोगों के पास
सवाल आएंगे, वो सवाल ऑलरेडी फील्ड में घूम रहे हैं, वो सवाल अगर आपके पास नहीं आए रहेंगे, उन सवालों से आप नहीं निकल पाए रहेंगे, तो आप अगले को उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कोई एक सिटी की अगर मैं बात करूं, उस सिटी में उस सिटी में आप बाई रोड गए नहीं है, तो उसका रास्ता आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमको, या फिर जो आपके जो वहाँ गया है उससे आप पता पूछ सकते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, वहाँ का रूट क्या है करके। हालांकि गूगल अपना रूट बताता है, लेकिन गूगल अपना जब रूट बताता है तो गूगल पे आप देखेंगे, गूगल शॉर्टकट भी बताता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ले जाकर कहीं भीड़ में फंसा देता है हमको। ठीक है, पतली गली में फंसा देता है हमको, बाजू में हाईवे रहता है, हमको पता नहीं रहता। लेकिन जो फील्ड में काम करेंगे और जो इस रास्ते चलेंगे, वो आपको बेहतर क्लियर कर पाएंगे कि इस रास्ते मत जाना, इस रास्ते आगे नाली खुदी हुई है कर। ठीक है, वहाँ रोड खराब है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसलिए एक एक्सपर्ट्स तलाशिए और उनकी निगरानी में आप काम करना चालू करिए। वो एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं आपके साथ। ठीक है। हालांकि यहाँ पूरी एलओएस है आपकी। अगर आपको लगता है कि किसी से और बात करनी चाहिए, आप बात कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। तो थैंक यू दुबे जी। दुबे जी ने अपना अनुभव शेयर किया। अब हम लोग सुनते हैं एक और सिख से, जो कि दुबे जी के डाउन में है। दुबे जी पहले सिख से बने, उसके बाद उन्होंने मनीष राठौर को मदद की सिख से बनने में। ये बिजनेस है ही ऐसा कि आप, और कोई, मैंने दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं देखा कि कोई आकर के आपको बोले कि मैं इस जगह पहुंचा हूँ, इस जगह मुझे इतनी इनकम हो रही है, और आप भी इस बिजनेस को करो। लेकिन इस बिजनेस की एक खासियत है कि जो भी आपके डाउन में लोग आते हैं और जो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं आगे जाना चाहता हूं, तो उसको अपलाइन हाथ पकड़ के आगे निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसी हमारे एक और शिक्षक है मनीष राठौर जी, जो कि अभी लेटेस्ट कुछ माह पहले ही सिख से बने हैं। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, और ये हमेशा फील्ड में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, समय लेने में एक्सपर्ट्स हैं लोगों से। ठीक है। तो हम लोग मनीष राठौर को सुनते हैं। मनीष राठौर की टीम में भी जहाँ तक अभी बहुत ही जल्द और सिख से निकलने वाले हैं, उनकी भी टीम काफी अच्छी काम कर रही है, कुमारी से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इनके अनुभव को भी सुनते हैं, तीनों सवालों के जवाबों को लेकर के। मनीष राठौर जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीष जी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सर बहुत अच्छा, तीनों क्वेश्चन का आंसर अभी हम ले रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जब से मीटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोगों का सबका अलग अलग फीडबैक ले रहे हैं। जी जी। तो मेरी नज़र में सर ये कि किसी भी बिजनेस को करने के पहले एक जो उसको पहले से कर रहा है तो उसका अनुभव ही आदमी के साथ अनुभव लेना जरूरी है सर। जैसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस रख रहा हूँ। जब मैं एक ना कंप्यूटर शॉप खोलने का सोच रहा था 2017 में, तो मैं उस टाइम जो जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनसे जा जाके मैं मिलता था, उनके पास बैठता था। एक दो मेरे फ्रेंड के इंस्टीट्यूट थे, तो मैं वहाँ जाके सीखता था कि कैसे इन लोग बिजनेस को कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, इसका फ्यूचर कितना आगे है। तो इस बिजनेस में भी जैसे जब लोग आते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि किसी भी बिजनेस को आपको करना है तो आप क्या करते हैं कि कंपनी का हम प्रोफाइल देखते हैं, कंपनी कितने साल पुरानी है, इस बिजनेस में आगे क्या डिमांड और सप्लाई है, और इस बिजनेस को कितने प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट कर रही है, फ्यूचर में ये कब तक आगे जाएगा, आगे कहीं इसका मार्केट डाउन तो नहीं होगा, आगे कंपटीशन तो नहीं होगा। तो ये सब हम जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सब हम देखते हैं सर, कि किसी भी अनुभव से हम एक्सपीरियंस लेते हैं। क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे लोग, जब मैं लोगों से सलाह लेने लगा तो लोग बोले कि जो इस बिजनेस को कर रहे हैं पहले उसके पास जाके आप एक साल काम करिए और वहाँ आप फ्री में काम करिए और उनसे अनुभव लीजिए। तो वैसे ही यहाँ भी ये है कि जब अगर कोई बिजनेस एनर्जी कैंगन वाटर जब करने आता है तो यहाँ पे वो अपने सीनियर का अनुभव लेता है और काम करते करते ही वो सीखता है। जैसे मैं खुद यहाँ पे किया, क्योंकि शुरू में मैं जब आया तो फिर मैं आप लोग की ही गाइडलाइन में काम किया, प्रमोद और आपके। और मैंने, मेरा पात्र खाली था, मैं कभी उतना दिमाग लगाया नहीं। तो जैसा जैसा आप लोग का अनुभव रहा वैसा वैसा मैं काम करते गया। तो मेरे को लगता है कि सर किसी भी बिजनेस को जब हम करना है ना, तो पहले उस जो उसका एक्सपर्ट है या जो अनुभवी है, वो अनुभवी उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है वो बता सकता है। जैसे अब डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन करने वाला है तो वो चार लोगों से अगर पूछता है तो हर आदमी का फीडबैक अलग अलग होता है। जो उसमें सक्सेस है
वो पॉजिटिव बारे में बताएगा, जो सक्सेस नहीं है वो उसके नेगेटिव पॉइंट बताएगा। तो कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो एकाएक जाके कोई भी व्यापार नहीं चालू करता है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या इसमें हो। कहीं ना कहीं जाके वो पहले एक्सपीरियंस लेता है, किसी के पास वो 1 साल 2 साल काम करता है, उसके बाद ही वो किसी बिजनेस को करने का निर्णय लेता है। तो हमने भी अगर इस बिजनेस में अब लोगों को हम करने के लिए निर्णय करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बता रहे हैं, एनर्जी का फ्यूचर बता रहे हैं, एनर्जी के आगे लोगों की क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रही है। जो इंडिया की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है अभी, जो हेल्थ इशू है, उसके बाद दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों पे एक प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो ये कि हम लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक हमारे पास ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में कोई भी कंपनी 2,20,000 से स्टार्टिंग प्रोडक्ट नहीं है। हर किसी कंपनी का स्टार्टिंग प्रोडक्ट 1,000 2,000 या 5,000 से स्टार्ट होता है। और उस कंपनी में आप देखिए कि किस कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं। और कैंगेन में ये हम ये दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास हाईली एजुकेटेड, हाईली बिजनेसमैन, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड आदमी इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि जनरली आदमी डायरेक्ट सेलिंग को ये देखता है कि जिसके पास काम नहीं है वो यही काम करता है, लेकिन इस बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टमनी है कि अच्छे अच्छे वेल सेटल्ड लोग इसको काम कर रहे हैं। डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जिसकी महीने की 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया सैलरी है, जो वेल एजुकेटेड है। तो हम ये उसको विश्वास दिलाते हैं कि ये बिजनेस आपको हमारे साथ क्यों करना है, और यही बिजनेस क्यों करना है एनर्जी कैंगन वाटर करके। तो मेरे समझ में सर यही है कि किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आदमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जिसके पास अनुभव है, उसका अनुभव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है सर। दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये सब था मेरा पहला जवाब, जो पहला क्वेश्चन था। दूसरा सर कि लोग टाइम क्यों नहीं देते हैं। तो जब मैं भी इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आया था, तो मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट बैक ऑफिस से मार्केटिंग लाइन में आया था। तो मैं लोगों के पास जाता था, और जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे को इतना पता था कि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, तो मैं टाइम ले लूंगा करके और इनको प्रोडक्ट दिखा दूंगा, ये प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैं फिर धीरे धीरे वहां पे ये सीखते गया कि लोगों से हमको ना सबसे पहले सर पावरफुल क्वेश्चन करना। हमारे जो क्वेश्चन हम उनसे करेंगे ना, उसमें एक सटीक जवाब होना चाहिए, क्वेश्चन सटीक होना चाहिए, जिससे आदमी ना सुने उस क्वेश्चन को। जैसे अभी मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो पूछता हूँ, और मैं सब आपसे ही सीखा हूँ सर, कि आज हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आज मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर लिया है, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। 1980 के पहले इंडिया में कोई बीमारी नहीं थी। उस टाइम बीमारी कम था कि ज्यादा था, तो लोग बोलते बीमारी कम था। और उस टाइम डॉक्टर कम थे कि ज्यादा थे, तो डॉक्टर कम थे। तो उस टाइम बीमारी कम थी, पर आज मेडिकल साइंस इतना ग्रोथ कर लिया है, डॉक्टर्स इतने हैं, इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, हर चीज की मेडिसिन आ गई है, तो भी हम बीमारी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका जवाब आपके पास है क्या, कि आपने कभी सोचा कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। हम बस लोगों से सुन रहे हैं कि इसके घर में कैंसर हो गया, बीपी हो गया, ये हार्ट अटैक से मर गया, ये और कोई गंभीर बीमारी से मर गया, पर वो क्यों मर गया ये हम कभी नहीं जानते। बस हम जाते हैं और उनकी अंतरिम यात्रा देख के हम आ जाते हैं कि हाँ ये चला गया करके। तो ये सब मैं सवाल करता हूँ सर कि हेल्थ को लेकर। उसके बाद मैं उनसे पानी को लेकर बात करता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, तो फिर मैं उनसे वाटर, एयर, फूड के बारे में बात करता हूँ, कि हम उससे पूछता हूँ कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसका कारण बता सकते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं कि हाँ पॉल्यूशन हो रहा है, खान पान खराब हो रहा है। तो फिर मैं उनसे एग्री कराता हूँ कि आप मानते हैं कि हमारा खाना खराब है, पानी खराब है, तो बोलते हैं हाँ मानता हूँ। फिर मैं उनसे ये सब क्वेश्चन करता हूँ कि वाटर क्यों खराब हो रहा है, पानी क्यों खराब हो रहा है, एयर क्यों खराब हो रहा है, क्या आगे ये कंट्रोल होगा कि बढ़ेगा। तो लोग बोलते हैं बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। फिर मैं उनको बताता हूँ कि पहले हम एक छोटे से गांव में रहते थे, अगर वहाँ 100 लोग की आबादी थी तो उतनी वहाँ पे गंदगी नहीं थी। लेकिन आज जब वहाँ पे 200 300 की आबादी होती है तो गंदगी होना चालू होता है। तो आदमी इस बात से भी एग्री करता है कि हाँ वाकई में हवा, पानी, भोजन ये खराब हो रहा है और हमको इसकी जानने की जरूरत है। और मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि सर अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़े, तो एक बार आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए, और हम आपको बीमार ना पड़े उसके पहले का एक सोल्यूशन बताने आए हैं। बाकी बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल खुले हुए हैं और डॉक्टर बीमारी पे ही इलाज करता है। तो इस टाइप के सर मैं कुछ पावरफुल क्वेश्चन करके लोगों से मैं टाइम ले लेता हूँ। और स्ट्रेंजर में भी काफ़ी लोगों से मिलते ही रहता हूँ। अभी भी मैं कल भी एक बैंक मैनेजर के पास ही गया था। तो पावरफुल क्वेश्चन बहुत जरूरी है सर, टाइम लेने के लिए।
और जब हम जाए ना सर, तो हमारा इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है। जो हम मन और भावना की बात करते हैं, कि आदमी को कहीं ना कहीं ये ना लगे कि ये हमको अब ये कोई चीज बताने आया है। ये लोगों को पता चल जाता है कि अभी कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो ये पक्का भी ये कुछ हमसे अब फोन में कनेक्शन बढ़ाना है, तो ये कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक पे आके बात करेगा। तो जो बताया गया अभी तक कि सुनना पड़ेगा, तो मेरे एक हैबिट अच्छा था कि मैं लोगों को सुनता था। मैं लोगों से जाके एक एक घंटा सुनता था, लोग बोल रहे हैं और मैं सुनता था। उसके बाद फिर मैं बोलता था, और जब मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं अपने सीनियर से आके पूछता था कि सर मुझे इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। अभी जो उन लोग के साथ समस्या आ रहा है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है ना, अपने सीनियर से पूछ नहीं रहे। जो भी उनके अपलाइन है या जिनको भी वो मानते होंगे, वो आदमी ना उनसे पूछ नहीं रहा और खुद ही ना मेहनत करे पड़, डायरी भरे पड़ा है, 100 लोग की लिस्ट बना ली है, रोज 5 लोग को बता रहे हैं, फोन कर रहे हैं। लेकिन अपने सीनियर से वो ना पूछ नहीं रहे हैं कि सर, कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक सबसे बड़ा सर मैं बोलूँ ड्रॉबैक ना, कि जो भी आदमी अगर फील्ड में जाके काम कर रहा है, अकेले कर रहा है जो भी है, तो उसको अपने सीनियर से, अगर वो गया और वहाँ क्या बात किया, तो ये पूछना जरूरी है कि उसने सर ये क्वेश्चन किया और मैं ये जवाब दिया, तो क्या जवाब देना था, तो उसने मुझे ये काउंटर किया करके। क्योंकि हर आदमी हमको एक से एक बाउंस फेंकने के लिए बैठा रहता है। आदमी बोलता है कि आरओ लगा हुआ है, मैं क्यों लगाऊं, ऐसा है वैसा है। तो पावरफुल क्वेश्चन करना जरूरी है। वाटर एयर फूड पे बात करना जरूरी है। जो हो रहा है सर ना, उसी पे बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और हम उनको जाके बड़ी बड़ी बातें अगर बताएंगे, उनको हम ईगो हर्ट करने वाली क्वेश्चन करेंगे कि आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर को जाके दे देंगे, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं तो समझ में, इस टाइप का सर कोई भी बात है उनके ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और क्या है ना सर, कि जब जब तक वही कस्टमर मशीन नहीं ले रहा होता है, तो हम उसके प्रति गलत भावना रखते हैं। लेकिन वो जब वो ले लेता है, तो फिर हमारे लिए अच्छी भावना हो जाती है। तो उसके लिए हमारे लिए, सबके लिए समभाव होना बहुत जरूरी है, जैसा आप बताते हैं। तो समभाव होना ही बहुत जरूरी है। उस कस्टमर के प्रति कहीं भी हमारे मन में ना नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए कि वो नहीं लेगा, कंजूस है, ऐसा है। तो ये भावना भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है सर, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है। और कई बार हम क्या होता है, मीटिंग में सही। आ रहे थे और खूब यहाँ से मटेरियल ले लेते हैं और जाके सीना एकदम बंदूक में गोली लोड कर लेते हैं, और जब जैसा जैसा नहीं क्वेश्चन करता है, बस उसका हम तुरंत तुरंत जवाब देना चालू, पर हम सुनते नहीं है। और कस्टमर अपने बातों में ना कहीं हमको ना वीक पॉइंट बताता है कि हेल्थ इशू है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है। हर कोई आदमी अलग अलग तरीके से बिजनेस में आएगा। कोई यहाँ पे सोशल सेवा की भावना से आएगा, तो उसकी बातों को वहाँ पे सर पकड़ना है। पहले मैं ये सब नहीं पकड़ पाता था कि आदमी बोल दिया और मैं सुन के आ जाता, पर अब मैं जाता हूँ तो वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी बातों को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, उसमें थोड़ा मंथन करता हूँ, फिर मैं उसको मैं जो भी जवाब देता हूँ, तो बहुत शॉर्टकट में ही जवाब देने का प्रयास करता हूँ। तो ये सर, ये सब मैं करता हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है। और मैं अपने डाउनलाइन में भी लोगों को बताता हूँ कि आप ऐसा करिए, लोगों से मिलिए, कनेक्टिविटी बना के रखिए। ये बहुत जरूरी सर, टाइम लेने के लिए। और कोई बड़ा फैक्टर नहीं है टाइम लेने के लिए। लोगों से टाइम लेना आसान है। स्ट्रेंजर में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिलेशन नहीं होता है, तो वो टाइम देने के लिए थोड़ा सा सोचता है। क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन के हम घर में दिखाते हैं, तो हर आदमी हमको घर में अलाउ नहीं करना चाहता, तो वो बोलता है कि आपके ऑफिस आ जाऊंगा, या आप यहीं दिखा दीजिए। या कई लोग तो बोलते हैं अभी तुरंत दिखा दो डेमो, क्या है ऐसा है करके। तो ये सब करना जरूरी है सर। और लोग जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे ना, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आएंगे, वहीं से ही आदमी प्रिपेयर होगा और बनेगा सर। तो टाइम लेने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नया और कुछ नहीं करता सर, मैं यही करता हूँ। हवा पानी भोजन पे जाके बात करता हूँ, मेडिकल हेल्थ इशू पे बात करता हूँ, आज बीमार हम क्यों पड़ रहे हैं इस पे बात करता हूँ। और गवर्नमेंट के जो कुछ वीडियोस आए हैं, वो सब अगर मेरे पास रहता है तो मैं कुछ दिखा देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स पे कुछ वीडियो दिखा देता हूँ। 1-2 मिनट के कुछ वीडियो हैं एनडीटीवी इंडिया का, जी टीवी का, जिसमें रवीश कुमार जी बता रहे हैं कि भारत में पानी की स्थिति क्या है। तो उनको मैं पानी पे फोकस करता हूँ कि 70% पानी है शरीर में, और हम 30% पे फोकस कर रहे हैं। और कस्टमर भी ये मानते हैं कि दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों पे ही हम सर डिस्कस करते हैं, बट हम पानी पे कभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर हम पानी को बेहतर कर लें, तो क्या हम हेल्दी होंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। फिर उनसे मैं पूछता हूँ, सर अगर आपको गंगा, गौमुख, झरने जैसा पानी अगर आपको मिलने लगे, तो आप बीमार पड़ेंगे कि हेल्दी होंगे? तो बोलते हैं सर बिल्कुल हेल्दी होंगे। तो मैं कई जगह कस्टमर देख देख के मैं उनसे बात करता हूँ कि हमको झरने जैसा ही पानी आपको मिलेगा, और ये झरने जैसा ही पानी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। और ये बताता हूँ कि आज जो कैंसर जो बढ़ रहा है, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में आपका पेस्टिसाइड, केमिकल युक्त खाना और प्लास्टिक। मैं सिर्फ खाने पे ही बात नहीं करता हूँ,
नहीं तो उसको लगेगा कि इसकी मशीन से केमिकल बाहर निकल रहा है तो उसी भी बात करें। जब आप कैंसर के बारे में डालेंगे तो प्लास्टिक के बारे में भी बताता है कि हम जो प्लास्टिक युक्त पैकेट युक्त खाना यूज कर रहे हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट चाय ढाबे पे से खाना लाते हैं, हम चाय लाते हैं, तो इस समय हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो मैं उसको प्लास्टिक पे भी फोकस करता हूँ कि प्लास्टिक भी भारत में सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का, क्योंकि प्लास्टिक डिफ्यूज नहीं होता। प्लास्टिक का रिसाइकल ही बस होता है, प्लास्टिक कभी गलता सड़ता नहीं, कई सालों लगते हैं उसको, 50 साल लग जाता है, ऐसा मैंने सुना है प्लास्टिक के बारे में। तो उसको ये बताता हूँ कि प्लास्टिक का भी ना बहुत बड़ा रोल है कैंसर। तो इस टाइप के भी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ उनके पास जाके। और अभी आप जो पानी पी रहे करंट में, क्या कभी आपने इसको चेक करवाया लैब में ले जाके? तो कई लोग बोलते हैं पानी हार्ड है, बाल झड़ रहा है, पानी में वाइट वाइट नीचे जमता है। तो मैं उसकी जानकारी देने आया हूँ, इस हिसाब से मैं उनसे टाइम लेता हूँ। और उनसे मैं बोलता हूँ, अगर आप, आजकल मैं एक और शब्द यूज़ करने लगा हूँ कि अगर आप अपने फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं और आप हॉस्पिटल में जाके पैसा ना देना पड़े, उसके पहले आप हेल्दी होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें 1 घंटे का समय दीजिए और आप अपने सुविधा के हिसाब से दीजिए और पूरे फैमिली टाइम में बैठिए और आप फ्री माइंड से बैठिए, जहाँ पे आप डिस्टर्बेंस ना हो। आपको कंटिन्यू फोन आ रहा है, हर आदमी का अलग अलग व्यापार है, कोई फोन में व्यस्त रहता है, तो हम उसको ये टाइम देते हैं, तो उससे हमको टाइम मिलता है और आदमी टाइम देता है, और बाकी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो काम करता है। तो ये सब मैं सर ये यूज़ करता हूँ, ये कुछ कुछ टूल्स हैं जो मैं बिल्कुल जाता हूँ तो उनसे बात करता हूँ सर। तो मेरे हिसाब से सर बिल्कुल ऐसा हम करें ना, तो जो नए पर्सन उनको टाइम लेने में सर आसानी होगा। कि लोग बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, वो बात सही, रिलेशन का ही व्यापार है ये। क्योंकि प्रमोद भाई खुद बोलते हैं कि हम रिलेशनशिप के व्यापार में हैं। जिसकी लिस्ट छोटी है सर वो आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, लोगों से कनेक्टिविटी रखना जरूरी है। तो ये सर मैं बिल्कुल। यूज करता हूँ। और कल ही मैं सर एक फ्रूट मार्केट गया था पावर हाउस में आपके पास मिलने के बाद। तो उस फल वाले से मैं हम्म। उसी से ऐसी पूछ दिया, और भैया क्या हाल चाल है, घर में सब मम्मी पापा ठीक है? तो उसने बोला कि पापा को ना किडनी का प्रॉब्लम हो गया, तो अभी मतलब कहाँ इलाज करा रहे हो? तो बोला एम्स में इलाज करा रहा हूँ। तो मैं बोला कि एम्स में इलाज? फिर बोलते सर टेस्ट बहुत महंगा है, एम्स में इलाज तो हो रहा है पर टेस्ट बाहर कराता हूँ बहुत। मतलब आप कुछ मत करिए, हमारा सेक्टर 1 में एक ऑफिस है, पानी पे विश्वास करते हैं? बोला हाँ। तो मतलब 15 दिन एक पानी में दूंगा आपको, 5 लीटर का एक अच्छा बॉटल ले आइए, पानी लेके जाइए आप, और पानी पी के ना आप खुद 15 दिन बाद बताएंगे कि आपके पापा हेल्दी हो जाएंगे। बोला पैसा वैसा लगेगा? मतलब कुछ नहीं लगेगा। तो सामने से ना मैंने उस नंबर मांगा, तो मैं नंबर दिया, तो एक आध नंबर ना उससे मिस हो गया। तो फिर हम लोग ना आगे चले गए फल लेने, तो हमको खोजते हुए बंदा ना पीछे पीछे बाइक में आया, फिर वो नंबर लेके गया। अभय तिवारी नाम है उसका। बोला ठीक है सर मैं आता हूँ, पानी लेके जाऊंगा। कुर्सी पार में रहता है वो। तो इस टाइप का भी सर करते रहना चाहिए, धार लगाते रहना जरूरी है। सही तो है। मैं बात, जहाँ नए लोग मिलते हैं बात करते ही रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया मनीष भाई। ये हमारे मनीष राठौर जी हैं, ऑलरेडी 6 से हैं और इनकी टीम में नीचे बहुत जल्द भी 6 से 2 आपको दिखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इनको सुना और दोनों 6 ने अपने अपने विचार रखे हैं, बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो हम लोग अब देखिए कि मनीष राठौर सर ने जो बातें की है ना, उन बातों में कुछ को मैं सामने लाना चाहूंगा कि मनीष राठौर ने ये कहा कि पावरफुल क्वेश्चंस, ये बातें ना कई दिनों से चल रही हैं और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको लोगों से पावरफुल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। लेकिन मनीष राठौर ने एक बात बोली कि मैं मात्र पानी से लेकर पावरफुल क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ, मैं हेल्थ की बात करता हूँ, फूड की बात करता हूँ, मैं फिर वाटर की बात करता हूँ, मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ, क्लाइमेट की बात करता हूँ। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर किसी किसी पर्सन को आपको एक लाइन बोलनी है तो आपके पास 40 लाइन होनी चाहिए, तो एक लाइन उसमें से निकले ही कर। तो मनीष भाई के पास ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। फिर उन बातों को लेकर के जिसको जो देना होता है उस तरीके से वो उसको वहां अपना प्रेजेंटेशन वहां रखते हैं, तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और लोग उनको टाइम देते हैं। ठीक है। तो हम सब सब्जेक्ट पे हेल्थ के बारे में और क्या चीजें हो सकती है, आप बोलेंगे मात्र पानी से सब कुछ हो जाएगा तो भी ये बोलेगा कि अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं इसलिए पानी की बात करते हैं। आपको वहां पर लोगों से बात करनी पड़ेगी, फूड की बात करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की बात करनी पड़ेगी, साउंड स्लिप की बात करनी पड़ेगी, अच्छी नींद आनी चाहिए आपको उसकी बात करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी। इन सब बातों को लेकर के फिर उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उनको लगना नहीं चाहिए कि मात्र पानी का ही काम कर रहे हैं इसलिए पानी का ही गाना गा रहे हैं। हेल्थ में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, किसी इंसान को अच्छी नींद ना आए तो भी उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ जाए तो भी स्ट्रेस खराब हो सकता है। तो आप इन सब बातों को लेकर के कि सर ये हेल्थ को लेकर ये सब चीजें मायने रखती है और इसमें हम क्या क्या रिकवर कर सकते हैं, क्या हमारे बस में है
क्या हमारे बस में नहीं है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है या हमारे पास जो डिवाइस है ये क्या क्या आपको दे सकता है। अगर एनर्जी की कैंगन वाटर को आपने समझा है, डेमो को आपने देखा है, तो मैं लोगों को अपनी डेमो में बोलता हूँ कि इंसान को पहली जरूरत ऑक्सीजन की होती है। अगर 5 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो इंसान कितना अच्छा पानी पीता है, कितना अच्छा खाना खाता है, कोई मायने नहीं रखता, कितना अच्छा कसरत करता है, कोई मायने नहीं रखता। तो ऑक्सीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा फिर मैं आता हूँ कि आदमी 28 दिन खाना ना खाए लेकिन जिंदा रहेगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर सर 72 घंटे पानी ना पिए तो डेंजर जोन में चला जाएगा। लोग उस बात की एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैं अच्छा पानी पी रहे हैं लेकिन अच्छा खाना आप नहीं खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है सर। ठीक है। और ये सब चीजें आप अच्छी ले रहे हैं लेकिन आपको स्ट्रेस आ गया, घर में कोई तनाव आ गया और आपको 2 दिन नींद ना आए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर हवा पानी भोजन भी काम नहीं करेगा सर। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इसलिए अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी की बात करता हूँ। फिजिकल एक्टिविटी भी करना जरूरी है। पहले फिजिकल एक्टिविटी होती थी, आज नहीं हो रही है सर। ठीक है। तो नीचे की 2 बातें जो है सर आपके कंट्रोल में है। हम मान लेते हैं आज के बाद स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम आज के बाद फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा बहुत योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। लेकिन ऊपर की 3 चीजें सर हमारे हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन तीनों को बैलेंस करने का रास्ता मेरे पास है। और हमारी डिवाइस वाकई में तीनों काम करती है, ऑक्सीजन पे भी काम करती है, हमारे घर के फूड को भी जब पेस्टिसाइड निकालने का काम करती है, और पानी की जो गुणवत्ता है उसको अगर बताते हैं तो आदमी सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगा। आपके पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना, उसको लगे हाँ अगले ने कुछ ऐसी बात बोली जो मैं नहीं जानता। ठीक है। वो आरओ की बात करता है, आप भी आरओ की बात करेंगे तो वो आरओ को जानता है, तो आपकी बात क्यों सुनेगा? आप आरओ से एक कदम आगे तो बढ़ने की बात करेगा ना, कि आपके घर में आरओ लगा हुआ है घर। ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, इन सब चीजों को हमको ना लोगों के सामने रखना पड़ता है। जब हम जितनी अच्छी बातें रखेंगे, आपके पास जब भरमार रहेगी नॉलेज की, आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप उसको जब बोलेंगे ना उसको तो वो आपको सुनेगा। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, ये बातें मिस आउट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं मैं कि शिव खेड़ा सर की अ, एक बुक मैंने पढ़ी थी। उस शिव खेड़ा सर ने अपनी बुक में लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात है, और ये आपके प्रोस्पेक्टिंग में, फॉलोअप में और क्लोजिंग में काम आएगा। ठीक है। डेमो में तो जहां तक थोड़ा काम आएगा, क्योंकि डेमो में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। डेमो में आप बोलते हैं, लोग लोग सुनते हैं। ठीक है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप और क्लोजिंग, ठीक है, इन 3 जगहों पे एक बात बोल रहा हूं मैं, अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो आपको समय नहीं मिलेगा। ग्राहक ज्यादा बोलना चाहिए। ठीक है। जब आप फॉलोअप में जाएंगे, आप ज्यादा बोल रहे हैं, ग्राहक नहीं बोल रहा, तो आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अगला 20 मिनट बोल रहा है और आप 10 मिनट बोल रहे हैं ना, तो आपका समय मिलना और क्लोजिंग होना तय है। आपको अगले को सुनना पड़ेगा। अगला अपने मन के डाउट आपको बताएगा, अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा। ठीक है। और इस दुनिया का एक नियम है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम और ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को ना आप सॉल्व करना चालू करो। सही है गलत है? जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उतना अमीर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एक डॉक्टर बैठा हुआ है हमारे मोहल्ले में जो सर्दी खांसी बुखार की दवाई देता है, और एक आदमी बैठा हुआ जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है। तो सर्दी खांसी बुखार ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है? सबसे बड़ी समस्या। सही है गलत है? सही है सर। तो हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी समस्या है। तो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनकी फीस ज्यादा होती है कि जो सर्दी खांसी बुखार की दवाई देते हैं उनकी फीस ज्यादा होती हार्ट वाले का होता है? हार्ट वाले का। तो क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो है। आप यस। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जितने ज्यादा लोगों को करेंगे, एक डॉक्टर है जो एक एक दिन भर में एक हार्ट का ऑपरेशन करता है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसकी सैलरी, उसकी इनकम ज्यादा रहेगी, या जो दिन भर में 4 5 10 लोगों की सर्जरी करता है उसकी प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी? तो जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा आपको मिलेगा। ये सारा सिंपल सा नियम है। ठीक है। अमीर बनने का। और एक बात बता दूं आपको, हम लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं, वेल गुड है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला भोजन सबको देता है। ठीक है। ऊपर वाला भोजन सबको देता है, चिड़िया को भी दाना देता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, चिड़िया को भी घोंसले से निकलना पड़ता है। सही है गलत है? जी घोंसले में सही है दाना सर। नहीं मिलता बस, घोंसले में दाना नहीं मिलता, फील्ड में निकलना ही पड़ता, उसको भी दाना ढूंढना पड़ता है। तो हमको भी लिस्ट बना करके अपने प्रोस्पेक्ट से जाकर मिलना पड़ेगा। ये सादा सिंपल सा नियम है, जो इसको पकड़ लिया वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं सबको मालूम है कि लोगों को कॉल करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, डेमो को समय लेना पड़ेगा। ये आप जानते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आप जानते हैं, जो आपके बस में है,
ठीक है, आदमी अमीर तो बनना चाहता है, सक्सेस तो होना चाहता है, लेकिन जो उसके बस में है वही नहीं करता। लिस्ट बनाना हमारे बस में है या नहीं है? हमारे बस में है। लोग कॉल करना हमारे बस में है कि नहीं है? है। ठीक है, हम कितने बिजी हो लेकिन रोज एक आदमी से हम 10 मिनट जाके मुलाकात तो कर सकते हैं, सही है, ये हमारे बस में है। ठीक है, हम सप्ताह में अपनी एक प्लानिंग कर सकते हैं, अगर हम जॉब में है या सर्विस में है, जहां भी है, या जो फुल टाइमर है, हमें कोशिश कर सकते हैं कि सप्ताह में हमारी 4-5 डेमो होना चाहिए। ये हमारे बस में है या नहीं है? ये हमारे बस में है, लेकिन हम करते नहीं है। और हम बात करते हैं 6 से 2 डेज फ्री होने की, लाख 2 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने इनकम करने की। तो जो आपके बस में है वो आप करिए, जो सिस्टम के बस में वो सिस्टम करेगा, जो अपलाइन के बस में अपलाइन करेगा। जो मेरे बस में है वो मेरे बस में है, तो मैं जूम पे बैठकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे बस में। मेरा अभी करंट में लखनऊ पहुंचना मेरे बस में नहीं है, सही है, लेकिन जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो आप जो कर रहे हैं उसको ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो हमको अच्छा काम करते जाना है, लोगों को बताते जाना है, ठीक है। तो आज हमने 2 लोगों को सुना, दुबे जी को सुना हमने, मनीष राठौर जी को सुना हमने, और 8:01 हो चुके हैं, एक पर्सन को और लेते हैं, फिर कुछ बातें रख करके हम अपनी बात को विराम, इस मीटिंग को हम लोग एंड करेंगे। ले लेते हैं हम लोग सौरव रोहिला जी को। सौरव जी है मीटिंग में? रजनीश जी है क्या मीटिंग में? रजनीश जी शर्मा। सर जी, नमस्कार। नमस्कार सौरभ भाई। हाँ सौरभ जी, कैसे हो सर जी? बस बढ़िया, फंसा। अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं क्या आप? जी सर जी। ओके ओके, चलिए ठीक है, तो आपको बाद में सुनेंगे। आप ड्राइव करिए, ड्राइव करते वक्त बात मत करिए आप, ठीक है। ओके ओके। रजनीश शर्मा जी है? नहीं सर। रजनीश जी नहीं है, ओके। चलिए मैं आपको ना 8:02 हो गया है, हम लोग 7-8 मिनट में मीटिंग खत्म करेंगे। 7-8 मिनट में हम लोग अपनी मीटिंग को एंड करेंगे। अ, उसके बाद हम लोग 1-2 लोगों का, नए लोगों को ओपिनियन लेके आप सोच के रखिएगा, ठीक है। मैं आपको ना एक कल का ना एक कहने का मतलब अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं। कल रात को मैं एक पर्सन को डेमो दिखाने गया था, हमारे कुहानी जी हमको लेकर गए थे। तो कुहानी जी ने मुझे कल कॉल किया सवेरे कि सर एक पर्सन है, और ऑलरेडी वो करीब 30-40 कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, ठीक है। तो सर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके यहाँ डेमो का बात हुआ है कर, तो बोला चलिए चलते हैं। तो बोले सर वो 30-40 कंपनी में काम नहीं किए रहते ना, तो मैं चला जाता। तो मैं गया उस पर्सन के यहाँ कल रात को। तो रात को गया तो अब इसमें आप पकड़ने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी। तो उनके साथ बैठा, तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि उनके घर में उनके बुजुर्ग, उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी जिद लगा कर रखे थे कि छोटे बेटे के यहाँ जाना है, ठीक है। तो जो उनकी बहू थी और जो उनका बेटा था, वो दादाजी को लेकर निकल रहे थे। बोले कि सर ये दादाजी तंग कर रहे हैं, इनको लेके आके छोड़ना है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं, और आप लोग को थोड़ा सा कहने का मतलब समय नहीं दे पाएंगे। तो मामला हो गया गड़बड़। तो फिर वो जो पर्सन थे, जो 30-40-50 कंपनी में उनके पापा जो ऑलरेडी काम किए हैं, अभी वो ना तेल खाने का काम करते हैं, ठीक है। तेल तेल ओल पेरते हैं और ऑर्गेनिक ऐसा कुछ काम करते हैं। पीएसपी से रिटायरमेंट है। और उस बंदे को मैं बैठा, तो उन बंदे को हमने करीब 1 घंटा सुना। 1 घंटा तो सुना वो कहानी हम लोगों ने, और 1 घंटे में दुनिया भर का रामायण सर उन्होंने हमको बताया। हमने सुनिए एक सर। घंटे कुछ नहीं बोला, ठीक है। 1 घंटा कहने का मतलब कि मैं बीएसपी में था तो मैं क्या किया, तो मैं कितना पैसा कहाँ लगाया, कैसा किया फलाना ठिकाना सब। उसके बाद ये दुकान डाला, मैं आत्मसम्मान के लिए काम कर रहा हूँ, 8-9 लाख रुपया लगाया हूँ, ताकि हम बुजुर्ग हो जाएं तो हमारे बेटा बहू ना बोले कि ये डोकरा बैठ के खा रहा है। दुनिया भर का उन्होंने पूरी दुनिया का ज्ञान दिया हमको, और हमने उनको बड़े गौर से हम लोगों ने उनको सुना। अब मजेदार बातें आती है, फिर उसमें बात निकल के सामने आई, हमने पूछा ही नहीं, बात निकल के सामने आई कि 2 टाइम इंसुलिन लगता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, हम दबा कर मीठा भी खाते हैं, जिंदगी क्या है, आज है कल मर जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेके रखते हैं, हम मर जाते हैं तो बेटे खाते हैं, दुनिया खाती है, हमको क्या मतलब ऐसा करके।
इसीलिए हम दबा के खाते हैं, 2 टाइम इंसुलिन लगाते हैं, और अब इंसुलिन हम खुद ही लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं बाहर निकला, कुहाने जी को बोला, मैं कुहाने जी, एक तो 30-40 कंपनी में काम किया, 30-40 कंपनी में भी बोल रहा है कि आज तक बहुत लोगों का पैसा लगाया, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि ऊपर के लोग पैसा कमा लेते हैं, लोगों से 5-5 हजार रुपए लेते हैं, तो ऊपर वाले को तो पैसा मिल जाता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाते हैं, नीचे भीड़ ज्यादा हो जाती है, नीचे वाले को पैसा नहीं मिलता, नीचे वाले का पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा 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 होता है। ठीक है, तो मौलाना सर बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप ऐसा करके। तो मैं उनको थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ी सी बात क्लियर किया, मैं ज्यादा नहीं, 5 ही मिनट बात की। मैं बोला नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है सर, कि जहां पैसे का रोटेशन होता है और लोगों से पैसा लिया जाता है और पैसे के बदले पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मनी रोटेशन, उसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट होता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को अगले को समझाया जाता है, और प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो पैसा देता है और प्रोडक्ट को लेता है, इसको बोला गया एक्चुअल बिजनेस। तो अभी तक आपने जो किया है ना सर, वो मनी रोटेशन, पैसा लगाओ और पैसा बनाओ। ठीक है, बोले हाँ ऐसा मैं मानता हूँ, ये कोई बिजनेस नहीं था, वो सब ना लोगों को ना बेवकूफ बनाने का जरिया था, ऐसा उनका मानना है। तो मैंने इतनी बात बोल करके उनको ये बता दिया कि हम मनी रोटेशन नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं, और ये प्रोडक्ट ऐसा है करके। और दूसरा एक अच्छी बात बताऊं, कि केंगन जब इंडिया में आया था 2016 के आसपास, तो बंदे को उस समय डेमो दिखाया गया, वो डेमो उस समय देखा हुआ। ठीक है, लेकिन बताने वाले ने उसको अब क्यों नहीं लिया होगा, क्यों, अगला उसको बेचने के हिसाब से गया था, और यहाँ जोड़ों को, लोगों को जोड़ेंगे और पैसा मिलेगा ऐसा करके, ये उसका माइंडसेट था। अब मैं यहाँ, हमारे जितने नए साथी बैठे हुए हैं, मैंने उनको ना, उनसे पूछना चाहूंगा, मैं उस ना फिर उनको डेमो नहीं दिखाया, मैं मम्मो बोला कि ठीक है सर, एक बार ना, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये बंदे का लाइफ ऑलरेडी कुछ नहीं तो 65-66 की उम्र चल रही है, ये बंदा बिंदास आदमी है, ये मान रहा है कि खाओ पियो और कल ही कुछ होता मर जाओ। ठीक है, इसको हेल्थ बताने से कोई मतलब तो रहेगा नहीं, और इसको बिजनेस बताने से भी कोई मतलब नहीं रहेगा, एक कंफर्ट की दुनिया में जा चुका है। ठीक है, कि बेटा नौकरी करता है, बहू नौकरी करती है ऑलरेडी, अब घर उनका, वो घर चलाते हैं, मैं 8-10 हजार कमाता हूँ, अपना खर्चा निकालता हूँ। अब उस आदमी को बिजनेस बताऊंगा, चलेगा क्या? हा? नहीं चले। तो 1 घंटा सुनने के बाद 10 मिनट में मेरे को समझ में आया। तो फिर मैं उनको बोला कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इतने जानकार हैं, आपने डेमो पहले भी देखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिनके माध्यम से आप जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, तो आपके जब बेटा बहू रहेंगे, ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जमाना बदल रहा है, और आप कहेंगे भी तो हो सके आपकी बात को माने ना माने, अभी आप बोल रहे हैं गार्जियन है ऐसा करके, तो एक बार ऐसा करते हैं, सब लोग बैठेंगे ना तो डेमो दिखा देते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो बोले हाँ ठीक है, एक दिन समय निकाल, जब सब लोग रहेंगे तो उस समय आप डेमो दिखा देना। ठीक है, तो अब सवाल इस बात का, उस आदमी को अगर कन्विंस करना है और उसको एक लाइन अगर उसको मारनी है, तो क्या लाइन मारोगे आप? नए साथी पकड़ो, इसमें क्या आप बोल सकते हो उसको? डेमो तो आप दिखाओगे, आप बेटा बहू एग्री करेंगे, मान लेता हूं मैं, उनको हम एग्री करवा लेंगे, लेकिन पिता होने के नाते अगर ये बंदा उनको काटना छाटना चाहे तो काट सकता, नहीं काट सकता है, रोक सकता है ना उनको, क्योंकि मुखिया है ना भाई। ठीक है, यस सर। तो उस बंदे को आप कैसे कन्विंस करोगे ताकि वो रोके मत? और एक ही लाइन का काम है। सर अभी उनका तो हो चुका है, मतलब कि उनको ज्यादा चिंता नहीं है हेल्थ को लेके भी और पैसे का भी लेके, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनको तो हेल्थ की जरूरत तो रहेगी ना सर, तो उस हिसाब से उनसे बोल सकते हैं। इस जगह पे जैसे कमल जी ने बोला ना, आप पूरा डेमो दिखा लोगे, उसकी बहू पढ़ी लिखी है, बैंक में जॉब करती है, लड़का टीचरशिप काम करता है, मेरे को पक्का है वो लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये बंदे को रोकने का एक ही रास्ता निकलता है कि सर आपकी जिंदगी, ठीक है, आपकी जिंदगी तो जैसी थी जैसा चला, आपने बहुत अच्छी लाइफ जी है, और आप इतने पढ़े लिखे, आप मानते हैं कि अगर आपको शुगर हुआ और मेडिसिन काम नहीं किया और आप इंसुलिन पे आ गए हैं, ठीक है, तो आपकी उम्र तो 65-66 चल रही है, लेकिन आपके यहाँ जो नाती है, आपसे जो आपका बेटा पैदा हुआ है, शुगर वहां भी ट्रांसफर होगा, और ये जो आपका नाती है ना, वहां भी ट्रांसफर होगा। ठीक है,
और आपको शुगर 60 साल की उम्र में हुआ है, लेकिन आज शुगर लोगों को 20-25 साल 30 साल की उम्र में हो जा रहा है। तो आप रहे न रहे, लेकिन 20-25 साल की उम्र में अगर हमारे घर में हमारे बच्चों को अगर शुगर होगा तो उनकी लाइफ क्या रहेगी? आप जैसी जिंदगी जिए वैसा वो जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। उसके लिए रास्ता बनता है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर। तो ये पॉइंट आपको ना वहां निकालना पड़ेगा, ताकि वो आदमी ना वहां पर ना काटने का काम ना कर पाए और थोड़ा सा पुशअप करे। पैसा तो बेटा और बहू देंगे, ये बंदा तो देने से रहा, क्योंकि ये पूरा लुटा के बैठा हुआ है। कई जगह लाखों रुपए उसने डुबा दिए हैं, सब कुछ डुबा दिया है, वो ऐसा मैटर पे चल रहा है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने उसको रात में आते आते 2 लाइन बोली कि सर, आपको ये पता था शुरू से? वो बोल रहा था कि मैं ना सोचा था रिटायर होऊंगा ना तो मैं ना तेल का घानी डालूंगा, तेल की फैक्ट्री खोलूंगा, उसके लिए मैं जमीन लिया था, वहां मेरा 9 लाख रुपए डूब गया, 10 लाख रुपए डूब गया, ऐसा 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 फला 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 फला। उसने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं आते आते उसको 2 लाइन ये भी बोला। अभी ये उसके बच्चों की ट्रांसफर हो गए नहीं बोला, वो डेमो दिखाएंगे अरे तब बोला, ठीक है। लेकिन मैंने ले उससे एक ले बात बोली, हमें सर अरे एक भाई अच्छी बात भाई यह है, हमारे पास ऑनलाइन है। थोड़ा म्यूट कर दे। ओके। तो एक बात अच्छी ये है कि आप शुरू से ना लिक्विड में ना ज्यादा अपना बिजनेस करने की कोशिश किए हैं। आप तेल में आपने हमेशा से लगाया कि फैक्ट्री लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, वैसा लगाऊंगा, ऐसा करके लिक्विड में आपने काम किया है, और मैं भी लिक्विड में ही काम करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है लिक्विड में ग्रोथ है तो मैं आऊंगा ना तो आपको बताऊंगा ना कि ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा कर, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, हमने 5 ही मिनट बात किया होगा। अब 5 मिनट के बाद में आपसे मिलके काफी अच्छा लगा सर, और हाथ मिलाया। और नेक्स्ट टाइम आते हैं सर ऐसा बोले, हाँ बिल्कुल आइए आप ऐसा, ठीक है। ये करके हम वापस आ गए। तो ये जो चीजें रहती है ना, जब लोगों को आप सुनते हो ना तो आप वहां से रास्ता आपका निकल। उस बंदे ने एक लाइन बताई, वो लाइन एक कमाल की शायरी बोली, वो शायरी आपको बता रहा हूँ, लाइफ टाइम काम आएगी यहाँ पर हमारे साथियों को। उसने बोला कि बुढ़ापा और जवानी के बीच हमेशा द्वंद्व होता है, ठीक है। बुढ़ापा और जवानी के बीच हमेशा द्वंद्व होता है। आदमी बूढ़ा कब होता है? जब सीखना बंद होता है। सही है गलत है? तो बोला यार एक लाइन तो आपने बता दिया आज मेरे को, और ये लाइन अब हमेशा लाइफ टाइम के लिए मेरे मेरे लिए काम आएगी, मेरे को जब तक मैं इस इंडस्ट्री में जब तक जिंदा रहूंगा मैं, ठीक है। तो जहां भी जाओ कुछ सीख के आओ, मेरे कहने का मतलब ये जाता है। मैं वहां से निकला, कार में बैठा, और पहले मैंने इस लाइन को अपने मोबाइल में नोट डाउन किया। बोला भैया आज एक गुरु मिले और एक लाइन इसने मुझे बता दी, सिखा दिया, बात खत्म, ठीक है। तो सीखने के हिसाब से लोगों के पास जाओ, लोगों को सुनने के हिसाब से लोगों के पास जाओ, लोगों को समझने के हिसाब से लोगों के पास जाओ, तो आपका काम बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 8-13 हो चुका है। दुबे जी एंट्रेस किए हैं, 2 मिनट सुनते हैं, फिर हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। हाँ दुबे जी। सर मुझे अच्छे से याद है कि एक टाइम पे जब मैं मेरे साथ आप शुरू में काम करते थे, तो मैं भी कुछ ऐसी जगह पे सर को लेके गया हूँ जहाँ पे कुछ बड़े बड़े धुरंधर रहे। तो एक जगह मेरे को याद है, शायद आपको पता नहीं, ध्यान होगा नहीं होगा, कि वो भी काफी 8-10 कंपनियों में किए हुए थे। तो सर गए, और सर गए ना तो उस आदमी को 1.5 घंटा सुने। यहाँ तो 1 घंटा सुने, कम सुने, वहां 1.5 घंटा सुने। और वहां उन्होंने एक ही चीज बोली, कुछ भी बोल रहे थे ना, सही बोल रहे हो सर, ऐसा होता है, सही बोल रहे हो सर, ऐसा होता है। 1.5 घंटा सुने। 1.5 घंटा सुनने के बाद सर ने उनको बोला कि ठीक है सर, आपसे मिलके अच्छा लगा, और ना एक आध दिन अपना दुकान में आते हैं। और मैं सर के साथ था, तो मैं बाहर आया, मैंने पूछा सर आप 1.5 घंटा सुने, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो बोले दुबे जी पूछो ऐसा मैंने उनको क्यों कुछ नहीं बोला। तो मैंने पता नहीं सर। बोले आज उसने मेरे को इतने सारे रास्ते दे दिए कि मैं उससे अगली बार जाके ना बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन आज वो सुनने के मूड में था नहीं, आज वो सुनाने के मूड में था। और नवाज सर ने जो बात बोली थी ना, मेरे को आज वो अभी सर ने बोला तो याद आ गया। तो सर ने एक लाइन बोली थी उस दिन को, मैं उस लाइन को मैं आज भी याद रखता हूँ। और मैं भी शायद, पता नहीं सर को ही वो बात याद होगी नहीं होगी, पता नहीं। सर ने बोला था कि दुबे जो सब कुछ करता है ना, वो जीवन में कुछ नहीं करता। तो वो सब कुछ किया हुआ है, इसलिए जीवन में कुछ नहीं किया है। तो ऐसे आदमी को पहले सुन लो और इसको खाली होने दो। जब ये खाली हो जाएगा तो इनसे बात करते बनेगी। तो वहां मैंने एक चीज सीखी कि जब भी किसी ज्यादा जानकार आदमी के पास जाओ और जिसको लगता है कि मुझे सब आता है, उसको सुन लो, उसके बाद फिर वो आदमी आपके साथ चलेगा। तो सर मेरे ख्याल से कल भी आपने ये फॉर्मूला
अप्लाई किया। नहीं, ये तो मैं, फार्मूला मैं हर जगह अपनाता हाँ वो हूँ। अरे ये चीजें फार्मूला मतलब, मेरा पेटेंट है। मैं और कुआनी मैं निकाल जाता को था ना टाइम नहीं सर मिला, पहले, काफी लेट हो गया। मैं पहले जाता था बोलिए। ना, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके ना उससे डिबेट करता था। वहां मैंने सीखा था सर आपसे ये चीज, कि भैया उसको सुनो, उसको कुछ मत बोलो। आप 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 जब जाते थे लोगों के पास ना, तो रिवॉल्वर लेके नहीं जाते थे, आप बोफोर्स लेके जाते थे, समझ रहे हैं? ऐसा आपकी आदत थी। क्या क्या? बोफोर्स लेके जाते थे, बोफोर्स बोफोर्स, AK-47 बोफोर्स सोप लेके जाते थे आप। अच्छा ठीक है। तो और उसे घर में घुसते नहीं थे, बाहर से ही आपने उसको मारना चालू करते तो भाई मुंह ऐसे करते, तो आपको धीरे धीरे यहाँ तक समझा पाया मैं कि भैया सुनो ऐसा करके, ठीक है। मुझे याद है, मैं आगे से डिबेट करता था, तो सर बोलते थे, अरे यार दुबे जी, तुम इसको हारने जा रहे हो। बोला नहीं सर, जीतने जा रहा हूँ। बोले अरे भैया तुम उसको ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो तो तुम्हारे करीब नहीं आएगा, तुमसे दूर जाएगा। बोला अच्छा ऐसा भी क्या? तो भाई लोग मैं बोल रहा हूँ कि वाकई ना, एक बात अभी नवाज सर ने बोली, सॉरी मैं स्किप हो जाऊंगा, याद आ गया। आप इस बात को मान लो कि आप लोग ना किस्मत वाले हो कि आप ना ड्रीम टीम में हो। इस बात को मानो, नहीं मानोगे तो शायद 5-10 साल बाद मानोगे, जब और 2-4 जगह भटक के आओगे। तो अभी सर ने इस बार के 31 तारीख की मीटिंग में एक बात बोली कि भटकना जरूरी है, भटकने के बाद ही ठहराव आता है। तो बात तो सही है कि भटक लो, क्योंकि देखो उस आदमी ने 30 कंपनी की, लेकिन आज तक कभी उसके सीनियर ने ये नहीं बता पाया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि सर मेरे ख्याल से अगर कोई सीनियर अच्छा बता दिया होता तो 30 कंपनी तो आदमी को नहीं करना पड़ता, जहां तक मैं। 30 नहीं, जैसे 50 कंपनी बोल रहा था मेरे को, तो मैं तो 50 50 कंपनी। कंपनी सुनकर मैं कंपनी का नाम पूछने लग जाता तो मेरे को लगता 2 घंटा और रात के 12 बज जाता। मैं इसलिए बोला भैया जितना जल्दी हो उतना। उसके बाद वो अभी और सुनाता मेरे को, फिर मैं बोला सर आपकी चक्की उक्की जो लगाया चलो उसको दिखा दो, फिर वहां से स्टाइल से मैं निकला मैं धीरे से। नहीं, और बंदा सर और एक, बोलने के मूड में था। और इस बात उस आदमी ने और आप एक चीज और सीखने वाली है कि वाकई अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, देखिए आप सब नए लोगों साथी लोग के लिए है कि अगर आप अपने सीनियर के साथ फील्ड में जा रहे हैं, तो सबसे प्यारी बात कि जो दो लोगों के बीच द्वंद्व हो रहा है ना, मतलब सीनियर और प्रोस्पेक्ट के बीच में, वो द्वंद्व जो सिखाएगा, द्वंद्व मतलब कम्युनिकेशन, तो लड़ाई मत समझना, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो सिखाएगा ना, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी और कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई भी चीज नहीं सिखा सकते। ये चीजें हैं। आप शायद सर अनिल सिंह जी के साथ परसों आधा घंटा बैठे थे, उस आधे घंटे में उस आदमी के पास कल मैं गया, वो समझ गया कि मैं किस आदमी के पास बैठा हूं और वो आदमी क्या है। उनको बोला कि नवाज सर इंदौर चल रहे हैं, और नवाज सर ने स्पेशली बोला है कि अनिल जी को लेके इंदौर चलना है आपको। वो आदमी जाने के लिए एग्री नहीं था, अभी वो 90% मूड बना चुका कि मुझे चलना। तो जिसको सुन रहा चलिए है आदमी, उसको समझा दो, चले चलेगा। ओ थैंक यू सर, जो आपने अपना वो रखा, पॉइंट रखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने इस बहुत। बीच में सिखाई। देखिए क्या है कि यहाँ जितने हमारे नए साथी बैठे हैं, मैं आपको ना एक टिप देता हूँ मैं। ठीक है, टिप ये है कि मेरा अगर नवीन सर के साथ विवाद चल रहा है, अगर हमारी बातचीत चालू है, अभी नवीन सर ही सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उन्हीं को लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। नवीन सर के साथ अगर किसी बात पे लेकर हमारा ना चल रहा है, कहने का मतलब तू मैं जो भी हम समझ सकते हैं, तो अगर नवीन सर को एग्री करना है मेरे को ना, तो मैं एक ही रास्ता जानता हूँ कि मैं नवीन सर के बोलते सही बात है, नवीन सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब नवीन सर क्या बोलेंगे आप मेरे को? कुछ नहीं सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नवीन सर आप माइक हटाइए, माइक आपका हेडफोन हटाएंगे तो आवाज आएगी। हेडफोन है आपका कनेक्ट, इसलिए आवाज नहीं आएगी। नवीन जी आपका हेडफोन हटाएंगे ना आप, जब तब आवाज आएगी, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। नहीं आएगी, नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे तभी आएगी। जी सर। फोन अपने पास रखो। शायद आवाज नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो किसी भी पर्सन से अगर आपके पास कोई आया है ना और बड़े गुस्से में आया है ना, तो जो बोल रहा है उसको बोल दो ना 2 मिनट के लिए, सर आप बिल्कुल सही बोलते हैं, ऐसा कर, ठीक है। और एक हल्का सा मुस्कुरा दो,
उसके बाद आदमी थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर उससे उससे अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब भी कस्टमर कुछ ऐसा करे ना, तो आप उसके लिए बोलो नहीं आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपने ऐसा बोला तो आपका मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर चलिए आपके मैंने पानी को लेकर, डिवाइस के बारे में, कंपनी को लेकर, कंपनी बिजनेस को लेकर कुछ भी बोल रहे हैं, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, ऐसा है वैसा, सर आप सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ऐसा। ठीक है, और फिर यहाँ से इस आपकी बात चालू होती है, सर मैं आप ही जैसा मैं भी सोचता था पहले करके, लेकिन कुछ ऐसा जाना हो ना, उसके बाद मेरे माइंड में बदलाव आया कर, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस बात खत्म हो गई आपकी। ठीक है, ये इस इंडस्ट्री का ना सबसे बड़ा हथियार है, इसको आपको हमेशा ना पकड़ के चलना है। ठीक है, और आपको उस लायक बनना है कि वो लोग होते हैं ना, 1 घंटा सुना आपने, 1.5 घंटा सुना, तो एक लाइन किसी ने बहुत अच्छी शायरी बोली है कि अमूमन हम कम बोलते हैं। ठीक है, अमूमन हम कम बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हम बोलते हैं। तो जब आप बोलना चालू करोगे ना, तो बस आप ही बोलोगे, अगला नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है क्या सर। बात है सर, तो ये 2 लाइन दे दिया आज आपने और दोनों ठीक बहुत है। काम की। हाँ, तो जब आपका बोलना चालू हो तो सामने वाले को लगे कि बस इनफ है ऐसा करके। ठीक है, चलो लेकिन पहले अगले को खाली कर लो वैसे। शुभम भाई तो लिख माइंड रहा है, देखो मैप सर फटाफट। इंडिया है, अलग इंडस्ट्री है ये, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, बहुत मजा आने वाला आपको, और अच्छे अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग आज की मीटिंग को हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं, 8:20 हो गया, हम लोग 10 मिनट लेट हो चुके हैं। ठीक है, सर 1 मिनट मनीष भाई करते को हैं एक सुन ब्रेक के लेते हैं, बाद। मनीष भाई कुछ बोल रहा है, हाँ मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मनीष भाई? फिर एंड करते हैं सर। सर मैं आप एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे कई बार हम लोग कहीं जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग में या डेमो में, तो कस्टमर जैसे बोल देता है डेमो कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे बजट में नहीं है ये, तो हम लोगों से सर आगे एक रास्ता खोलने के लिए ये बात कर सकते हैं कि ठीक है सर आप नहीं ले पा रहे हैं या आज आपकी परिस्थिति सही नहीं है, पर आपके नियर डियर में कोई अगर कैंसर और किसी गंभीर बीमारी से सर अगर वो गुजर रहे हैं ना, तो सर आप एक बार ना उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा या उनका नंबर हमको देना, हम उनसे संपर्क करेंगे। हो सकता है अगर वो हो सकता है वो अगर तकलीफ में हो और काफी पैसा खर्चा कर चुके, तो क्या पता वो इस चीज को समझ जाए और उसका भला हो जाए। सर ठीक है, आपको लग रहा है आज आपको महंगा लग रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, परिस्थिति नहीं है, तो ऐसा आप हमको कोई है नियर डियर में तो बिल्कुल बताइए, तो बिल्कुल फिर आदमी ना एक दो लोगों के बारे में जरूर सोचता है। तो हम लोगों को यही बोल के भी उससे बात करते हैं कि ठीक है सर, आप अगर किसी को नंबर दे देते हैं और उसके यहाँ मशीन लग जाती है, तो अगर उसके यहाँ बीमारी ठीक हो जाती है, तो ये भी एक सेवा का मौका है सर आपके पास। तो अगर आप नहीं समाज बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल। ढंग से सेवा नहीं करें, तो ये भी बोल के ना सर एक रास्ता खोल सकते हैं हम। कई बार क्या होता है कि हमारा डाउनलिंक कहीं जाता है तो बिल्कुल इरिटेट हो बिल्कुल जाता है, वापिस आ जाता है। जैसे कोई आदमी अगर डेमो देखना नहीं चाह रहा है, उनके टाइम नहीं लगा, तो उसको ये बोल सकते हैं कोई अगर ऐसा कोई जानकार आदमी आपके करीब में जो केमिकल इंजीनियर हो, केमिस्ट हो या आरओ के बारे में काम करता हो, तो उसका नंबर दे दीजिए, हम उससे मिल लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या पता कई बार आदमी ऐसे ही किसी को नंबर दे देता है और वो आदमी कई बार हमारे लिए काम का निकल जाता है। तो ये सर कुछ बिल्कुल कुछ हम बिल्कुल। ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं सर, नहीं तो आदमी क्या है वो निगेटिव नहीं नहीं पॉइंट को लेकर होगा, खड़े होते हैं। सही बोल रहे हैं आप। हम लोगों को क्या है ना, आगे जो सवाल जवाब जो चालू होंगे ना, हम लोग कुछ और भी सेशन लगाएंगे, सवाल आएंगे, एक सवाल और सबसे उसकी राय लेंगे, उसमें जो अच्छा जो जवाब रहेगा उसको आप पकड़ लीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को मतलब आपके सवालों को जवाब देने में, फील्ड में आपको आसानी हो करके। जैसे मनीष भाई ने बोला ना कि मेरे साथ भी ऐसी घटना घटती, कोई पर्सन अगर बोलता है कि अभी फिलहाल एक प्रोडक्ट मैं नहीं ले सकता ऐसे करके, तो वहां पे रास्ते चालू होते हैं, जैसे मनीष भाई ने बोला। तो वो हम लोग वो करते हैं कि ठीक है सर, एक तो यहाँ पे 2 बातें होती है, मैं उन लोगों से 2 बातें करता हूँ। पहला सवाल ये है कि सर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं क्या? तो बोले हाँ लेना चाहता हूँ ऐसा करके, लेकिन ले क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते आप? ठीक है, तो जो परिस्थिति में अगर बोलता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो फिर वहां से हमारा काम चालू होता है। काम कहीं से चालू होता है कि सर अगर ये परिस्थिति आपकी फाइनेंशियली इशू है, तो आज कितने साल से आप काम कर रहे हैं, किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इतने साल काम करने के बाद भी ऐसी परिस्थिति क्यों है? ठीक है, क्या इसको जानना चाहेंगे आप? जी तो अगला बिल्कुल। यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, रास्ते बंद, जहां जब दरवाजा, आपको जो दरवाजा बंद होता दिख रहा है, वो दरवाजा मुझे खुलता हुआ दिखता है। ठीक है, दरवाजे की आवाज आती है कि इंसान सोचता है ना कि दरवाजा बंद हुआ, लेकिन जब बंद होता है ना, तो मेरा दिमाग वहीं से खुलता है कि अब यहाँ से काम चालू होता है। तो वाकई में आपको वो बनना है। ठीक है, जहां उसने बोला कि नहीं, तो वहीं से तो आपकी हाँ चालू होती है। एक रास्ता ये है। दूसरा, अगर उस आदमी को मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे मनीष भाई ने बोला, मैं उसको बोलता हूँ कि सर एक बात बताइए, कोई आदमी अगर बीमार है और जगह जगह डॉक्टर के पास घूम घूम के इलाज कर रहा है, उसकी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, और आपको अगर पता चल गया कि ये डॉक्टर अच्छा है, अगर आपने बता दिया, तो आपने उसका भला किया है बुरा किया है? तो क्या बोलता है, भला। इससे तो उसका भला हो जाएगा ना सर, क्योंकि आपने बताया सर। तो सर ये प्रोडक्ट देख लीजिए आप। ठीक है,
हो सकता है किसी की जिंदगी आप बदल सकते हैं, लेकिन जब आप देखे रहेंगे, आपको भरोसा रहेगा, तो किसी को आप बता पाएंगे ऐसा करके। तो आदमी ना देखने के लिए राजी हो जाता है, और देखने के बाद तो खुद सोचता है कि मैं कैसे लूंगा ऐसा करके। दिखाने के 50 तरीके हैं, आपको दिखाना आना चाहिए। समझ रहे बातों को? सही ठीक बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये तरीके इजाद करने पड़ेंगे, इस तरीकों के लिए हम लोगों ने मीटिंग्स लगाई है, और आप मीटिंग्स में बने रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, और अब जितने भी साथी हमारे में बैठे हैं और कोई अगर टीम में नहीं बैठ पा रहे हैं ना, तो उनको इस मीटिंग की इंपॉर्टेंट बताइए, लोगों को मीटिंग में लाइए आप लोग। ठीक है, तो ओके, चले, थैंक यू। ठीक है, 25 हो थैंक यू। गया, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद कल फिर। जी सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।